नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें जो किस्तों वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है कैसे क्या करना है, तो उन चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म में कितने छोटे तरीके से उनको हम यहाँ पे कर पाएंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे लगातार वीडियो हमारे आते रहते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है, जो आपका तरीका मतलब आप कह सकते हो आपको जिसमें टाइम लगता है, तो उन्हीं चीजों को शॉर्ट यानी छोटे तरीके से आपको बताया जाता है। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे जो आपकी किस्तों वाली राशि होती है, इनमें आपको पता है या तो आपसे मूलधन यानी उधार ली गई राशि पूछेगा या आपसे ये पूछेगा कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, यानी या तो ऋण पूछेगा या उसका लौटाया हुआ पैसा वापस वो कितना है। और ज्यादातर आपने देखा होगा आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें 2 साल 3 साल ये ही आपका यहाँ पे ज्यादातर। तो पहले जो इसका तरीका होता है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा उसके बाद आपको लिखा है जैसा 1 सेकंड से भी कम समय में आप इसको कैसे कर पाओगे, और ये एकदम ये सही बात है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए जो सिंपल चीज है वो आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कुछ धन उधार लिया गया, इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। ठीक है, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो और सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% हो, तो कितना धन उधार लिया गया। यानी 2 साल के लिए कोई धन उधार लिया गया है, दर आपकी 5% है और उसको किस्तों में चुकाना है। ठीक है, 2 साल में मतलब किस्तों में चुकाना है। यदि एक किस्त का मान 882 किस्त दे रहे हैं हम, वो 882 रुपए की है, तो जो हमारा उधार लिया गया है वो राशि कितनी है वो आपको यहाँ पे बताना। तो जब भी आपका चक्रवर्ती ब्याज का जिक्र आए, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है वैसे तो पूरा चैप्टर का मतलब, तो उसमें बता रखा है जब भी चक्रवर्ती ब्याज आए सबसे पहले आपको चीजें देखनी है आपकी जो भी रेट है उसको। ठीक है, 5%, 10%, 16 से 2/3%, जो भी रेट हो आपको उसको देखना है और उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे रेट कितनी थी, 5%। अब 5% का फ्रैक्शन में कितना होता है, फ्रैक्शन क्यों जरूरी है वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि 5% तो सिंपल है, किसी भी चीज का हम 5% कर लेते हैं। लेकिन जैसे इसकी जगह आ जाएगा 14 से 2/7%, 16 से 2/3%, इस तरह की, तो हम सभी चीजों को आप यहाँ पे फ्रैक्शन में कर लेना, और किस तरीके से करते हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो 5% होता है आपका 1/20। अब जल्दी से बता देता हूं कैसे होता है 5%। तो 5% लिखा यानी 5% का मतलब नीचे 100, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 यानी 1/20। तो 5% हो गया आपका 1/20। चलिए अब यहीं से आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे शुरू हो जाए। यदि राशि आपकी 20 रुपए थी, यदि राशि आपने 20 रुपए ली, तो आप उसको लौटा कितने रहोगे। जो आपने चक्रवर्ती ब्याज पे लिया आपको पता है लौटाओगे तो ब्याज देना पड़ेगा यानी राशि ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यदि 20 रुपए ली तो ज्यादा यानी ऊपर वाला ऐड कर दो बस उसमें, तो 21 रुपए आपको उसको लौटाने पड़ेंगे। पहली बात आपकी यहाँ पे ये होगी, यदि आपने 20 रुपए लिए हैं तो आपको उसको 21 रुपए लौटाने पड़ेंगे, यदि दर है वो आपकी 5% है। समझ गए, यहाँ पे कुछ भी हो चाहे 2/5 होता तो मैं 2 ऐड करता ना कि 1, ये ध्यान रखना। चलिए ये पहली साल का, लेकिन जैसे 2 साल हो जाता है तो आपको बता रखा है जो आपका 2 साल होते ही आप चीजों का स्क्वायर करोगे, और जैसे ही 3 साल होगा आप चीजों का क्यूब करोगे। बस ये चीज आपको यहाँ पे, तो जैसे 2 साल हुआ तो 21 का स्क्वायर कितना होता है जी, 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 20 का स्क्वायर कितना होता है जी, 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब 2 साल मान के चलो यहीं पे बोलता है कि ये 3 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए मैं इसका क्यूब कर देता यहाँ पे। ठीक है, 3 साल के लिए क्या कर देता, इसका क्यूब कर देता हूँ। अभी 2 साल के लिए बोला है तो इतना। अब देखिए आपको पता है प्रत्येक किस्त का मान 882, ये क्वेश्चन कह रहा है। और वैसे ही पता है आपने, यदि आपने किस्तों पे रुपए लिए हैं तो आप इस महीने यानी इस साल इतनी किस्त दे रहे हो तो अगले साल भी उतनी ही किस्त आपको देनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, आपको चीजें हैं जो किस्त के रुपए हैं वो बराबर देने पड़ेंगे। ठीक है, 1-2 रुपया भी कम आपको नहीं देना पड़ेगा या ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, आपको बराबर वहां पे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यदि आपको 441 रुपए देने पड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 441 रुपए ही उसको देने होंगे। और ये कब दिए जाएंगे, जब इसको मैं 21 से गुणा कर दूंगा।
जब इस चीज को मैं 21 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर मुझे पता है अभी 441 है, यानी इसको 21 से गुणा कर दूंगा तो ये भी आपका 441 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब ये नहीं है कि इसको 21 से कर रहा हूं और इसको और किसी से करूंगा, क्योंकि मैथ का तो यही है, जब इसको 21 से कर रहा हूं तो इसको भी 21 से ही करना पड़ेगा, ना कि 20 से। ये गलती मत करना। यदि मैं इसको 21 से गुणा कर रहा हूं तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको जब मैं 21 से गुणा करूं तो 21 दूनी 42 यानी 420। तो ये जो इस साइड होता है ये आपका मूलधन यानी उधार ली हुई राशि होती है, और ये इधर आपकी होती है किस्त। इधर आपकी क्या होती है? किस्त की राशि होती है। ठीक, तो उधार लिया हुआ धन देख लो, 420 ये है, 400 ये है, यानी टोटल आपने 820 रुपए उधार। टोटल आपने 820 रुपए उधार। इधर क्या है? इधर लिखना है किस्त की राशि। ये नहीं है कि ये 441 ये 441 हो गए 882, ऐसा नहीं है, क्योंकि किस्त की राशि तो आपकी सेम रहनी है। तो ये आपकी यहाँ पे आएगी 441। इस चीज को ध्यान रख लेना, इसीलिए पहला मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर देखना आप 1 सेकंड से भी कम समय में इसको कैसे कर पाओगे छोटे तरीके से। तो ये यहाँ पे हो गया मूलधन, ये आपकी किस्त की राशि। अब जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, यदि मूलधन दे रखा है तो उस इससे तुलना कीजिएगा, या यदि किस्त दे रखा है तो इससे तुलना कीजिए। क्या दे रखा है? किस्त का मान 882, किस्त का मान 882, किस्त का मान कितना है अपना? 441। ये कह रहा है कितना है? 882। तो जो 441 की वैल्यू है वो कितनी है? 882। और ऐसे देखेंगे तो लग रहा है ये इसका कितना है? 2 गुना, यानी 2 से गुणा करते ही आपका 882 आ रहा है। तो इधर मूलधन का भी क्या हो जाएगा जी? 2 गुना। और जब 820 का 2 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1640। और 1640 यानी ऑप्शन सी, यानी जो उधार ली गई राशि थी वो कितनी थी? 1640 रुपए थी। ठीक है, अब यहीं पे ये दे देता तो किस्त भी मैं निकाले, किस्त दे रखा है तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब ये आपको बता चुका, 2 साल के लिए है तो स्क्वायर तक जाना है, और 3 साल है तो आपको क्यूब तक जाना है। अब देखिए, जिसको आप 1 सेकंड से भी कम समय में कर पाओगे वो आपको यहाँ पे दिख। चलिए, तो देखिए अब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अभी बताया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में इनको कर पाओ। तो देखिए क्या देखना है एक बार, क्वेश्चन क्या दे रखा है? उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्षों के अंत में 2550 रुपए की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। राशि दे दी है हमें, कितनी है? 2550। चाहे कोई भी चीज आप ध्यान दे लेना, तो आपको पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो सबसे पहले जो भी चीज थी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी थी कि सबसे पहले देखना है रेट क्या है। रेट देखा आपने 4%, और रेट देखते ही मैंने इसका किया फ्रैक्शन और वो कर लिया 1/25। अब ये 1/25 ये कैसे आया वो आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका। इसको जैसे फ्रैक्शन करेंगे इसके नीचे 100 लिखेंगे और आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब 1/25 जैसे इससे अगला स्टेप आता है वो क्या आता है जी? यदि 25 राशि थी तो वो कितनी हो गई? 26। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना। 25 राशि थी तो क्या हो गई? 26, क्योंकि 1 साल में यानी इसका ये ऐड हो जाएगा। यदि मैंने 25 रुपए राशि ली तो आपका आंसर यानी आपको किस्त कितनी देनी पड़ेगी? 26 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये बात यहाँ पे होगी। अब पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब एक बात यहाँ पे बताइए, जो भी इधर राशि होगी यानी किस्त की राशि होगी, यानी ये किस्त की राशि है, तो ये चीज है वो 26 का मल्टीपल होगी या नहीं होगी, यानी 26 के गुणा में आएगी या नहीं आएगी, ये बात यहाँ पे बताइए। क्योंकि किस्त की राशि है तो ये 26 होगा, स्क्वायर करूंगा 676 होगा, यानी 26 के ही मल्टीपल में आपकी जो राशि है वो आपकी किस्त होगी, वो आपके यहाँ पे है। तो सीधा बात हमें यहाँ पे आती है, ये सारी चीजें कहाँ पे आती है माइंड में। 4% 1/25, 25 से 26 हुआ, यानी जो किस्त की राशि है वो 26 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी 26 है तो इसको सोल्व कर सकते, जैसे थोड़ा बड़ा आएगा उसको कैसे करेंगे। और 26 का भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13, 2 गुणा 13 लिख सकता हूँ, यानी जो संख्या 2 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो 26 से भी हो जाएगी। यहाँ पे ये क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कौन सी डिवाइड हो रही है, पहली बात आती है यदि 2 से, और सभी को पता है 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में सम संख्या होना जरूरी है,
और ना इसमें सम है ना इसमें सम है, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और यही आपका यहाँ पे सही है। यदि पहला क्वेश्चन करवाए उस तरीके से आप इसको करोगे, यानी इतनी चीजें देखिए आप कैसे कर पाए, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ये पाए। अभी सोचेंगे कि ये आपके जो ऑप्शन है, आपको पहले भी पता है कि जो भी आपका वन डे एग्जाम होता है ज्यादातर आपके ऑप्शन है वो उसी के अनुसार देता है, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, कटने वाले आप कह सकते हो। तो बहुत कम चांस मिलेगा कि दो ऑप्शन ऐसे मिले आपको जो करने वाले हैं, यदि बड़े लेवल के एग्जाम की बात ना करें तो यदि यदि आपके पास दो ऐसे ऑप्शन आ जाए या जो 26 से डिवाइड होते हो, सीधा मतलब है ये सोचिए, तो एक और ऑप्शन होता जो भी आपका 26 से डिवाइड होता, तब क्या करते, तब करते जी 26 का 2 वर्षों के लिए है तो 26 का स्क्वायर कर देता, मैं कितना कर देता 676। अब देख लेता 676 से कौन सा डिवाइड है उन दोनों में से, क्योंकि दो तो पहले ही काट चुके, उन दोनों में से देख लेता 676 से कौन सा डिवाइड है, वही आपका आंसर हो जाता। अब जो पीछे कराए उसी हिसाब से भी इसको कर सकते हो जी, 2 वर्षों के लिए पहली 25 से 26 होगा, दूसरा स्क्वायर करेंगे 676 होगा, इधर स्क्वायर किया 625 होगा, यानी 2 वर्ष ये मूलधन आता है आपका, ये किस्त की राशि आती है। अब यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए किस्त की राशि हमेशा बराबर होगी, तो बराबर होगी यानी ये 676 है तो इसको 26 से गुणा करना पड़ेगा, जब इसको 26 से गुणा कर रहा हूं तो इसको भी 26 से गुणा करना पड़ेगा। और इन चीजों को सोल्व करोगे, 26 को आपको जैसे ही इसको 25 को 26 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 26 पंजे 130, 26 दूनी 52 और 13 आपके 65, यानी 650 ये 625 ये हो गए 1275, और इधर राशि कितनी है किस्त की 676। तो आप देख लो जो भी चीज है मूलधन दे रखा है यानी ये आपका इसके बराबर है, और देखने से लग रहा है ये इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना आ जाएगा, 676 का 2 गुना क्या होता है 1352। तो ये कॉन्सेप्ट है, और जो बताए 1 सेकंड से भी कम समय में वो आपको तरीका वो है। कुछ भी हो, जैसे आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी हो सकता है आपके ऐसे आ जाए 80 से 87 आ जाए, ठीक है 80 से 87 कुछ भी मतलब आपकी रेट हो, वहां पे यहाँ पे आया ना 25 से 26 तो आ जाए आपका 80 से 87। आप सोचोगे 87 से कैसे भाग करें, तो इसके भी ऑप्शन है ना, 3 गुणा 29 कर दो, 3 गुणा 29 कर दो, जो भी चीज संख्या 3 से कट रही है, यदि ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं तो 29 वाला भी डिवाइड करके देखो, यदि एक ही ऑप्शन मिलता है जो 3 से कट रहा है बाकी नहीं कट रहे तो उसको वो सीधा ही आंसर आपका यहाँ पे जाए। यानी जिस चीज से हमें भाग देना है उसको भी हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं, और उन दोनों संख्याओं से वो चीज भाग होनी चाहिए तभी जाके आपका क्वेश्चन सही हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।